हेलो गाइस। आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक्सचेंज किया जाता है, मतलब वारंटी कैसे क्लेम किया जाता है चश्मे का। तो एक्चुअली मेरे चश्मे में जो इशू आ रहा था, मैं आपको चश्मा भी दिखा देता हूँ कहाँ पे ऑर्डर्स में जाता हूँ। ऑर्डर्स में जाने के बाद देख सकते हैं 5 अक्टूबर 2024 को। ठीक है, मतलब लगभग आज का तारीख है, देख सकते हैं 23 अप्रैल 2025। तो लगभग चार लगभग 8 महीने होने जा रहे हैं। ठीक है, 7 से 8 महीने होने जा रहे हैं। और ये चश्मे का मैंने ये चश्मा ऑर्डर किया था। बहुत अच्छा चश्मा था और अभी भी चल रहा है। सिर्फ एक इशू है कि इस जगह पे जो नाक के पास वाला जो जगह है ना, दोनों ये जगह पे ना इनका स्ट्रेच जैसा होता है ना, चमड़ी जैसा स्ट्रेच होती है, फिर फटते क्रैक दिखते हैं। तो वैसे मुझे ये लेंस का जो है ना, प्रेशर की वजह से ये जो मटेरियल है उसमें क्रैक्स दिख रहे हैं, स्ट्रेच क्रैक्स। तो ये फिर ये मटेरियल की एक्चुअली बात है, ये प्रॉब्लम है, क्योंकि ये उतना अच्छा शायद मटेरियल नहीं होगा लॉन्ग टर्म के लिए, उस लेवल का क्वालिटी नहीं है। बट देखने में बहुत सुंदर मटेरियल है और चेहरे के लिए कभी कभार बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। तो ये उनमें से कुछ एक थे जिसको मैं बहुत मिस करूंगा, क्योंकि मैं चाहता था एक्सचेंज। अब ये देख सकते हैं कि वारंटी जब मैं क्लेम किया, ये ऊपर में जो है वो बकवास है, वो तो अभी कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब बकवास नहीं, वो ये बोलना चाहता है कि ये जो चश्मे का एक्सचेंज है ये सेम एक्सचेंज मिल नहीं रहा, तो इसलिए डिलीवर नहीं कर सकते। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी एक्सचेंज के लिए मैं अप्लाई करूँ। और पिकअप अभी होने वाला है। ठीक है, पिकअप के लिए भी जो आज को होगा, मेरा पावर भी काफ़ी लगभग मीडियम हाई है। ठीक है, इसका प्राइस लगभग मेरे को 800 रुपये पड़ा था उस टाइम पे। और इसके बदले मेरे को, जब मैंने एक्सचेंज किया, उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ता है एक्चुअली, देखिए। यहाँ जाना है आपको, ऑर्डर्स में जाना है। ठीक है, ऑर्डर जाने के बाद ये जो चश्मा है, जैसे मान लीजिए ये दूसरा चश्मा है, तो ये सब तो रिफंड में, ये छोड़ो ये पुराना हो चुका है। तो मान लीजिए ये चश्मा है। ठीक है, डिलीवर्ड करके दिखाएगा आपका, और आप अपना ऑर्डर सेक्शन खोलेंगे तो क्या करना है, उधर में जाना है। और लेंस कार्ट के चश्मे में ऑलमोस्ट 1 साल का वारंटी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे कहीं लिखा नहीं रहेगा, यहाँ पर जैसे लिखा रहेगा कि आपका डिलीवर हो गया, रिटर्न पीरियड हो, रिटर्न कर नहीं सकते, जो भी है सब कुछ। ठीक है, तो कुछ नहीं, हेल्प हो जाना है। हेल्प में जाके जैसे चैट विद अस या फिर हेल्प होगा, तो उसमें चैट करना है आपको। जैसे मैं दिखाता हूँ, चैट विद अस में गया मैं। थोड़ा सा लंबा वीडियो जा भी सकता है, बट मैं, सबसे अच्छा होता कि अगर मैं उस प्रोसेस को उस टाइम पे कर रहा होता, क्योंकि अभी तो सब कुछ थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो गया। मतलब मैं आपको वापस दिखा नहीं पा रहा हूँ उसको, बट मैं सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आपको कि कोई भी दिक्कत ना हो। और कोई दिक्कत होगी तो मेरे को आपका पेमेंट में दे भी सकते हैं। तो जैसे मैं हेल्प खोला, ठीक है, अब जैसे ही मेरा चैट हिस्ट्री है, सी ऑल कन्वर्सेशंस में मैं शायद इसमें, हाँ, तो जैसे क्वेरी अबाउट मैं हाय हेलो किया, फिर ये चैट खुला। मेरे को क्या है, क्वेरी अबाउट मैं ऑर्डर करना था, ये मैंने इसको सेलेक्ट किया, इस चश्मे को। या फिर जैसे ये दिखा, सेलेक्ट किया मैंने। ये सेलेक्ट किया करने के बाद फिर ये ऑर्डर आईडी ऐसे ऐसे बता रहा है मेरे को। ठीक है, तो ये दूसरा है चैट सा है। वन डे आपको क्या है दिखता हूँ इसमें, सेलेक्ट दिस ऑर्डर, रिटर्न और एक्सचेंज। ठीक है, सेलेक्ट दिस ऑर्डर किया ना, मैंने में ऑर्डर आईडी बोल रहा है कि ये पहले डिलीवर्ड हो चुका है। ठीक है, सक्सेसफुल। उसके बाद भी आपको कोई हेल्प चाहिए क्या, तो उसके लिए मैंने बोला कि हाँ मेरे को चाहिए, रिटर्न और एक्सचेंज के बारे में मुझे बात करना है। तो रिटर्न और एक्सचेंज के लिए मैंने लिखा, अनफॉर्चुनेटली रिटर्न इज नॉट अलाउड एज पर लेसनर्स पॉलिसी। ठीक है, ऐसा ऐसा बोल रहा है वो लोग। तो मैं रिटर्न तो नहीं करना चाहता, एक्सचेंज भी नहीं करना, मैं बोला कि मेरे को वारंटी क्लेम करना है। ठीक है, फिर वारंटी वेल बस कंपनी वाले। ठीक है, फिर ये इनका कंडीशन है, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, फिजिकल कोई डैमेज। तो मैं बोला कि हाँ, मैं इस चीज़ पे एग्री करता हूँ, तो रीड इट कंटिन्यू। तो उसके बाद फिर मैं जो भी कर लिया, उसके बाद फिर लेट्स स्टार्ट वारंटी क्लेम प्रोसेस, ऐसा बोलना स्टार्ट किया। उसके बाद फिर ये ऐसा ऐसा बोल रहा है, कुछ होना नहीं चाहिए, नॉन बन जो भी है। तो मैं बोला कि मेरे को इशू क्या है, वारंटी क्यों क्लेम करना है। तो उसमें जैसे लिखा है कि क्या उसमें कुछ रस्टिंग आ जा रहा है, या फिर उसका कलर फ्रेम का जो है वो फेड हो जा रहा है, या फिर लेंस
ये टिंट जो है वो दिख रहा है। फिर मैंने क्या सेलेक्ट किया था, फ्रेम रिम है स्प्लिट, मतलब वही जो है मेरे को रिम में जो है रिम मतलब जो उसका फ्रेम है, यहाँ पर लेंस लगता है उस जगह पे मेरे को क्रैक्स दिख रहे हैं, यहाँ पे स्प्लिट दिख रहे हैं। तो उधर में ये चीज़ मैं मेंशन किया। उसके बाद फिर ड्यू टू लूज फ्रेम में बहुत सारे और भी है ऑप्शन, मैंने इसको सेलेक्ट किया। आपका जो सही लगता है आप सेलेक्ट कर लीजिए उसको। फिर ठीक है, इसे बोला कि मेरे को इमेज भेजो, कि मैं सेलेक्ट किया लेट मी शेयर, मैं उसको सेलेक्ट किया कि अभी मेरे को भेजना है। फिर मैं बोला तो लगभग टाइम देख सकते हैं 8:50 AM। इन लोग का चैट स्टार्ट होता है 9 बजे से, ठीक है, और रात के 9 बजे तक कस्टमर जो अभी रहता है कस्टमर एजेंट, और वो लोग इस चीज़ को वेरीफाई करेंगे देखेंगे। तो मैं कुछ टाइम तक और वेट किया। 8:51 AM का ही दिख रहा है अभी भी, शायद दूसरा चैट में होगा। उसके बाद फिर कुछ नहीं, मेरे को क्या है बेकार में टाइम वेस्ट कर, मैं फिर बोल ही देता हूँ। उसके बाद फिर कुछ नहीं मैंने इमेजेस शेयर किए, इस चीज़ का जो भी इमेजेस और भी है मेरे को, जो कस्टमर किया तो उनसे डायरेक्ट मेरा चैट हो रहा था। उन्होंने ये जो मैसेज है उसको रीड किया, देखा, सब कुछ वेरीफाई किया। और वेरीफाई करने के बाद मेरे को सीधा बोले कि आपका नहीं हो सकता, क्योंकि बोल रहा है कि मेरे वजह से ये जो फ्रेम है ना वो शायद फिजिकल डैमेज है, और वो क्रैक नहीं, उनको वो स्क्रैचेस दिख रहे, डीप स्क्रैचेस लग रहे हैं उनको, और वो फिजिकल डैमेज वो बोल के मेरे को छोड़ रहे थे। ठीक है, फिर मैं बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, आपको मैं वीडियो बना के दिखाता हूँ आपको जो, ठीक है, ऐसा ऐसा बात है। ये सब बोल के मैं झगड़ा करने थोड़ा बहुत लग गया, तब जाके वो लोग माने। तो भैया अगर नहीं मानते हैं तो आप झगड़ा कीजिए कि जो भी है बकवास बात कर रहे हो, या फिर ये सब ऐसा तो नहीं है। बट मैंने कि आपका ऑथेंटिक कुछ होना चाहिए, ये नहीं कि आपका स्क्रैच ही है या फिर कुछ और है तो उसके लिए आप झगड़ा कर रहे हो, ऐसा नहीं है। मेरा सच में वो मेरे वजह से नहीं है, बाकी क्योंकि फ्रेम का दूसरा सारा पोर्शन है वो सब सही है। सिर्फ कुछ एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है लेंस का, ठीक है। तो लेंस जो फिटिंग में है, जो लेंस का ज़्यादा प्रेशर पड़ता है उस फ्रेम में, उस पॉइंट में वो क्रैक जैसा वो थोड़ा डेवलप कर रहा है, जो स्ट्रेच मार्क्स होता है। अब वो स्ट्रेच क्या मेरे वजह से हो रहा है, वो मटेरियल की जो है वो उसका प्रॉपर्टी है, उस चीज़ को वो हैंडल नहीं कर पा रहा, उससे ज़्यादा उसको स्ट्रेस दिया जा रहा है, तो इससे उसको स्ट्रेच मार्क्स दिखने लग जा रहे हैं, फटने लग जा रहा है वो। तो बाकी फ्रेम का जो पूरा कंडीशन है पूरा नया जैसे है, स्क्रैच वैस बिल्कुल ना के बराबर है, और पेंट वेंट भी सब ऑलमोस्ट ठीक है, मतलब अच्छे से रखा है मैंने। तो ये भी एक मैटर करता है कि आप बेफालतू का झगड़ा मत कीजिएगा, ये मेरे लिए थोड़ा एडवाइजेबल है सबको। बट अगर वो लोग मना करते हैं तो आपको झगड़ा करना ज़रूरी है, क्योंकि वही है कि वारंटी बोल तो दे रहा है इतना इजीली, लेकिन वही है कि आप कस्टमर जैसे मान लो मैं 4-5 हज़ार का चश्मा खरीदता हूँ तो शायद चुपचाप वो लोग मान जाते हैं। ठीक है, अब मैं खरीदा ऑफर में 700-800 रुपये में जो भी है, तो वो कोई पैसे का वैल्यू नहीं है क्या उसमें, और वो लोग कोशिश करते हैं कि इस चीज़ को निपटा दें। अब जैसे जो एग्जीक्यूटिव है, तो मैं थोड़ा बहुत झगड़ा किया तो उसके बाद फिर वो मान गया। मानने के बाद फिर वो बोला कि ठीक है सर, आप मेरे बहुत प्रीमियम कस्टमर है, आप पुराने कस्टमर है, तो इसलिए उस बेसिस पे वो मेरा एक्सचेंज ऑर्डर क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये तो बकवासी बात हो गई, बट ठीक है कोई बात नहीं, कर दिया तो कर दिया। करने के बाद फिर मैं देख रहा था यहाँ पर पिकअप करके जनरेट हुआ, मतलब ये जो है लिखा है एकदम नॉट डिलीवर, जैसे यहाँ पे पिकअप जनरेट करके बड़ा करके लिखा था, और ये जो है ये ऐसे ऐसे लिखा है, पिकअप फ्रॉम ये एड्रेस है, ठीक है, ये डिटेल्स है, सब कुछ रहेगा। अब नेक्स्ट है कि यहाँ पे पिकअप फ्रॉम है ना, इसके पहले जस्ट इस जगह पे शायद से इधर उधर आसपास में थोड़ा बहुत वो लिखा रहेगा कि आप अ, जो है ना प्रोडक्ट जिसके साथ आप एक्सचेंज करना चाहते हो, जिस प्रोडक्ट के साथ, तो वो आपको मेंशन होगा, एक छोटा सा एक ऑप्शन। ठीक है, अभी वो गायब हो गया क्योंकि मैं एक्सचेंज के लिए डाल दिया, तो ऑप्शन दिखेगा आपको साफ साफ। और चैट में उन्होंने कस्टमर के एग्जीक्यूटिव ने ये भी कहा था, शायद ऑर्डर टोटल जो है ना 3,500 से ऊपर जो है वर्कशीट नहीं होना चाहिए, अगर आप सेम चश्मा नहीं लेते थे। तो मैं बोला कि मेरे को सेम ही चाहिए भाई, मेरे को यही पसंद है, कि नेक्स्ट और 1 साल लगभग भी थोड़ा चल जाए तो तब भी पैसा वसूलो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अच्छा चश्मा है, मतलब मेरे को मेरे फेस में बहुत पसंद आया था ये, बहुत सुंदर है। और हाँ, तो वो लोग बोले कि सर आपका ये चश्मा स्टॉक में नहीं भी रह सकता है, क्योंकि वो काफ़ी पहले का और ये बहुत लिमिटेड चश्मे आए थे, तो उस हिसाब से हम लोग ये ऑप्शन खोल के रखें कि एटलीस्ट 3,500 रुपये जो भी मेरे जो प्रोडक्ट का वैल्यू है उस हिसाब से, उसके अंदर ही चश्मा जो वो आपको फ्री रहेगा, उसके ऊपर जाएगा तो मेरे को एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे।
ठीक है, लेंस लगाओ या फिर जो भी मॉडिफाई जो भी करोगे उसका एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। तो मैं बोला कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये तो क्रैक डेवलप कर रहा है, कुछ दिन बाद तो जाएगा ही, उससे बेटर है कि एक्सचेंज कर लेते हैं, देखते हैं कुछ अच्छा ठीक ठाक मिलता है ही नहीं। तो एक्सचेंज का जो टैब है उसके अंदर मैं खोला, खोलने के बाद ना क्या दिखता है, खोलने के बाद कुछ ऐसा दिखता है कि आप ये जो सेलेक्ट करने लगते हैं, जैसे मेन में गया मैं, ठीक है, तो खोलने के बाद ना कुछ मल्टीपल बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे आपको, कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 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 मतलब साइड वाइड करके बड़ा बड़ा करके, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। वो ऑप्शन में क्या रहेंगे कि जैसे लेंस का टीयर का एक सेक्शन है, बहुत सारे कलेक्शन, लेटेस्ट कलेक्शन का एक सेक्शन है, ऐसे 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 करके बहुत सारे सेक्शन है। और वो सेक्शन में क्या है कि लिमिटेड ही कुछ चश्मे रखे हैं, ठीक है, लिमिटेड कुछ ही चश्मे रखे हैं जो उस सेक्शन में है, और कुछ कुछ सेक्शन में तो चश्मे ही रखे नहीं है, वो डिपेंड करता है आपका जो प्रोडक्ट वैल्यू है, आपका जो एक्सचेंज है जिस प्रोडक्ट पे कर रहे हो उसके बेसिस पे ही वो रखा गया है। और साइज भी उसी के बेसिस में ऑलमोस्ट रखा गया, साइज और तुम्हारा क्या बोलते हैं जो भी लेंस या फिर जो भी, तो काफ़ी मतलब इनका ऑटोमेटिक थोड़ा एक एल्गोरिदम है जो ये डिसाइड करके पहले से ही दे दिया कि आपको भाई इसी दुकान से ही एक्सचेंज करना है, यानी कि आप कुछ भी गए, मैं गया मेन में गया, मेरे को ये जैसे मान लीजिए गया, ठीक है, मैं एक्स्ट्रा पे करने के लिए तैयार हूँ मान लीजिए, ठीक है, लेकिन मैं जैसे मान लीजिए इसमें गया, ठीक है, इतना बकवास नेट क्या बता, तो मान लीजिए मैं ये जैसे मेरे को कोई भी चश्मा पसंद आ गया, ठीक है, ये 25,000 जो भी है ये मान लीजिए पसंद आ गया मेरे को, रैंडम नौटंकी हो रहा है कि ये मेरे उस लिस्ट में नहीं है, ठीक है, उस लिस्ट में ही जो रहेंगे उसमें से ही आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा एक्सचेंज करने के लिए, ये है उनका नौटंकी। और उसमें भी वैसा है कि फ्री तो वही सब होगा जो लिखा रहेगा, ठीक है, जैसे मैं ऑर्डर में आ रहा हूँ, ठीक है, ये मेरे को फ्री दिख रहा था, मेरे को साफ साफ दिखेगा कि आपको ये जो है ये फ्री का होगा, ये जीरो का पड़ेगा, पहले से ही बता देता है ये चीज़, अच्छा है। ये नहीं कि बिल बनेगा उसका फिर होगा कि ये फ्री होगा नहीं होगा, डिसाइडेड नौटंकी इतना नहीं है, साफ साफ पहले से दिख जाएगा कि ये जो चश्मा है मान लीजिए, ये जो चश्मा है मान लीजिए ये फ्री होगा ही नहीं, और दूसरा और कोई जो फ्री नहीं होगा, और वो जो लिमिटेड जो चश्मे जो फ्री नहीं होंगे, ठीक है, उसको आपको कितना एक्स्ट्रा पे करने को पड़ेगा वो भी एक्स्ट्रा सामने से आपको पहले से ही दिखा देगा, जैसे 800 देना है 500 देना है। और लेंस का भी जो ऑप्शन सिलेक्ट करने बोलेगा उसमें भी दिख जाएगा कि जैसे ARC है नॉर्मल, वो जीरो है, ठीक है, ब्लू कट है मान लीजिए जीरो, उसका फिर मान लीजिए टिंटेड है उसमें 500 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, ठीक है, या फिर आपका ट्रांजिशन है उसमें मान लीजिए 1,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, तो पहले से मेंशन कर देगा सब चीज़। बहुत ईजी है सेलेक्ट करना, मतलब एक्सचेंज वाला जो चश्मा है ईजी है काफ़ी सेलेक्ट करना, ये नहीं कि आपको पूरा, तो मेरिट ये है कि एक्सचेंज करना काफ़ी इजी, मतलब एक्सचेंज हो गया उसका, फिर एक्सचेंज वाले जो लिस्ट में उसमें से चश्मा छांटना काफ़ी इजी है, क्योंकि उधर में लिमिटेड ही स्टॉक है, ज़्यादा नहीं है। और डिपेंड करता है कि आपका पावर आपका साइज जो है वो ऑलरेडी वो लोग ऑलमोस्ट फिक्स्ड करके रखा है कि उसी पावर बनो सर, आपका जो प्राइस है और आपका जो साइज है ऑलमोस्ट उसी के रेंज में वो लोग फिक्स करके रखे हैं वो सारा लिस्ट में एक्सचेंज के लिए, ठीक है, वो डिफरेंट लिस्ट है। सो वो काफ़ी ईजी है लोगों के लिए छांटना, ये एक मेरिट है। दूसरा डिमेरिट जो है वो कि मेरे को जैसे वो उन्होंने बोल दिया था कि इसे 3,500 रुपये मैं एक्सचेंज कोई भी कर लूँ नहीं तो, क्योंकि मेरे को चाहिए था वो सेम चश्मा, वो मेरे को नहीं मिल रहा, अब वो नहीं मिल रहा तो एटलीस्ट मैं ये जो है पूरा जो ऐप में जितना मेरे को जो भी पसंद है मैं कहीं से भी उठा के कुछ भी खरीद सकूं, ठीक है, तो वो चीज़ का फिजिबिलिटी हो, ठीक है, वो चीज़ नहीं है, तो ये चीज़ डिमेरिट लगा कि सेम चश्मा ही एटलीस्ट प्रोवाइड कर दे, वो चीज़ का एटलीस्ट उन लोग के पास रहना चाहिए कुछ तो स्टॉक, ठीक है, बट नहीं है तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट ये तो आज़ादी होना चाहिए कि कुछ भी सिलेक्ट कर लो उस प्राइस के अंदर, उसके ऊपर जाएगा तो फिर देंगे, ऐसा नहीं कि मतलब एक छोटा सा पोटली खोल के रखा है जिसमें कुछ लिमिटेड ही चश्मे जिसमें से उसमें भी ऐसा है कि कुछ फ्री है कुछ फ्री के नहीं बनेंगे क्योंकि वही लिमिटेड है, तो वो चीज़ उतना सही नहीं है। तो किस्मत से मेरे को ये था कि एटलीस्ट एक चश्मा मेरे को थोड़ा पसंद है, काफ़ी अच्छा लगा मेरे को,
ये वाला चश्मा था वो। ये देखने में थोड़ा बड़ा बड़ा ऐसा लग रहा है देखने में, बट अच्छा आएगा नहीं मुझे लगता है। ये कुछ और चश्मे का शायद से वो फोटो ये मॉडल के ऊपर चिपका है, जो थोड़ा वाइड है, स्क्वायर है। बट ये थोड़ा रेक्टेंगल शेप में देख सकते हैं। ये काफ़ी स्क्वायर दिख रहा है फोटो में, दूसरा मॉडल होगा। बट ये रेक्टेंगल शेप में, और ये काफ़ी सुंदर लग रहा है, काफ़ी प्रीमियम लगता है देखने में। फोटो में जैसा, पता नहीं असली में कैसा आएगा। बाकी बहुत सारे लोगों का ये है, जैसे देख सकते हैं ये रहा। तो पता नहीं किस और मॉडल का चिपका दिया इस आदमी ने। ट्रांसपेरेंट वाला पहना है, तो इसका मैं देखना नहीं चाहता। अंकल लोग थोड़ा होते हैं उल्टा सीधा फोटो डाल देते हैं। ये ब्लू वाला वेरिएंट है, इसका और एक कलर था। मैं ब्लू वाला लेने के बारे में सोच रहा था, लेकिन इसका क्या है कि जो साइड में जो है ना टेम्पल, तो वो उसका पेंट अच्छा नहीं लगा मेरे को, इसलिए मैं ब्लू वाले को रिजेक्ट कर दिया। इसका पेंट जो है ना, देखने में भी लग रहा है ऐसा अच्छा है, और जब रियल लाइफ में होगा तो उतना अच्छा पेंट नहीं होगा शायद से। ये ग्रे वाला शायद से है, हाँ। ये आंटी का जो है वो ग्रे वाला टाइप का शायद, जो मैंने ऑर्डर किया अभी। और ग्रीन या ट्रांसपेरेंट ग्रे लग। और साइड का जिससे तो वो अच्छा, ये देखना पड़ेगा कितना क्या है कैसे। बाकी यही थोड़ा पसंद है मेरे को, इसके अलावा जो भी चश्मे उतना पसंद नहीं है मेरे को। और एक तो पसंद आया था, बट वही है। अब देखते हैं। इसके बारे में ये भी है कि अब मान लीजिए मेरे को ये पसंद नहीं आया, तो तब क्या। तो उसके लिए भी मैं इसी वीडियो को और एक वीडियो बना लूंगा, नहीं तो काफ़ी लंबा हो गया वीडियो। और एक वीडियो छोटा सा एक इन्फॉर्मेटिव बना दूंगा, तो मान लीजिए, क्योंकि उस लिमिटेड में ये है कि मैंने इसको सेलेक्ट किया। बट अब ये तो है नया चश्मा, पुराना चश्मा एक्सचेंज कर लेता तो फिर कुछ झंझट ही नहीं था, क्योंकि वो ऑलरेडी मैं पहन चुका हूँ और मैंने सेलेक्ट किया था। बट ये नया चश्मा, और ये मान लीजिए मेरे को पसंद नहीं आया है, तो क्या ये रिप्लेसमेंट फिर से हो सकता है दूसरा, कुछ और दूसरा चश्मा है? तो एक सवाल है वो, उस सवाल का आंसर के लिए जब आएगा तो पता चलेगा, क्योंकि मेरे पास अभी उतना कस्टमर केयर जो है फालतू, तो उनसे बहस करके फ़ायदा नहीं है। उससे बेटर है कि अपना पसंद का मैंने ले लिया। अब ये पसंद का नहीं पसंद होता है तो फिर देखा जाएगा, देखूंगा क्या करना है। तो आपको भी अपडेट कर दूंगा उसके भी। और इसको तो मैं रखना चाहता था, मन बहुत था कि और कुछ दिन रख लूँ उसका, फिर नहीं तो एक्सचेंज कर लूँ। मैंने वही है कि क्रैक आ रहा है तो फिर इसको वारंटी क्लेम करना ज़्यादा सही है। बाकी ठीक है, एटलीस्ट वारंटी अच्छा क्लेम होता है। बट वही है, अब देखते हैं कैसा क्या है। आपको कोई अपडेट दे दूंगा इसका, कि लोग क्वालिटी भी कैसे मेंटेन करते हैं, उसमें भी मैटर करता है, क्योंकि एक्सचेंज कर रहा हूँ ना मैं, नया तो नहीं खरीद रहा हूँ। ऑलरेडी मैं एक साल यूज़ किया हूँ। ये कंपनी का थोड़ा बदमाशी भी कर सकते हैं लोग, कि भाई कोई पुराना सा ही चश्मा या फिर उतना अच्छा क्वालिटी का चश्मा नहीं भी दे सकते हैं, या फिर उसका लेंस में कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं। ब्लू कट मैंने माना है तो उसको एयर से बना दें, और इसको एक्सचेंज में अगर वापस कुछ कंप्लेन नहीं कर सकता तो फिर तुम फंस जाओगे। ये आएगा तो फिर पता चलेगा। पहले पिकअप हो जाए, आज देखते हैं। आगे का फिर बता दूंगा आपको, आगे का जो है पूरा प्रोसेस कैसा रहा, स्मूथ रहा नहीं रहा। और वही चीज़ के बारे में जो मेरा सवाल है, उसका भी मैं कंबाइंड फिर से एक वीडियो बना के दे दूँगा। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, 19-20 मिनट का वीडियो हो गया, लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा, क्योंकि लेंसकार्ट काफ़ी बड़ा ब्रांड हो गया अभी, लेकिन क्वालिटी और सर्विसेज पहले से काफ़ी डाउन है। ये साफ साफ मैं बता रहा हूँ। मैं बहुत साल से यूज़ कर रहा हूँ इसको, और या फिर देखता आया हूँ। और क्वालिटी का मामले में मैं पूरा एकदम सतर्क रहता हूँ चीज़ों को लेकर। तो साफ साफ ये कहना चाहूँगा कि ये लोग थोड़ा सा कुछ तो ट्रिक कर रहे हैं। कुछ तो नहीं, मेरे को पता है कि कहाँ पे किस एरिया में ट्रिक करनी है, बट बोलना सही नहीं रहेगा। कस्टमर को समझ में नहीं आएगा तो फिर बोल के क्या फायदा। बट मेरे जो साथी हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर रहेंगे, मेरे जो लोग जुड़े रहेंगे मेरे से, उनको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। दैट्स इट। थैंक यू सो मच, लाइक दिस वीडियो।